हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी और ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज का जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 12.1 जो बेटा हमारे पास है, सिंपलीफाइंग रेशियोज हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे हमारे पास बेटा कि इस चैप्टर को स्टार्ट कराओ। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि यूट्यूब में रिदम में चलना पड़ता है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो जैसे अभी मैं चैप्टर 11 इससे पहले 10 करा रहा था, तो ऐसे ऐसे करके तो फाइनली ये लेक्चर आया हमारे पास। ठीक है बेटा, जो रेशियोज वाला हमारे पास। तो देखो, लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना है। तो जो भी चीज है इसमें बेटा हमारे पास, वो मैं एक एक करके पूरा सिंपलीफाई करके इजी तरीके से और इजी वे में समझाऊंगा, सच दैट के जो भी इसमें क्वेश्चन बेटा हमारे पास है वो आप लोग अच्छी तरीके से और इजी तरीके से सॉल्व कर पाओ। अब जैसे हमारे पास बेटा यहाँ से है कि जो एक्सरसाइज हमारे पास बेटा ये है सिंपलीफाइंग रेशियोज हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें लिखा है कि रेशियो इज अ वे ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज हमारे पास। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास पहले सीखेंगे कि रेशियो मतलब क्या है, क्यों इस मतलब क्या, कब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, पहले देखो लिखते कैसे बेटा। जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है बेटा, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 3:2 लिखते हैं बेटा हमारे पास। और यही हमारे पास बेटा रेशियो का फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जब हमें कोई चाहे, अब अगर सपोज 3 नंबर्स इनको रेशियो में हमें दिखाना बेटा, कोई भी 3 नंबर जैसे 5:4:1, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 5:4:1 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब होता क्या बेटा हमारे पास, जैसे समझो इस तरीके से कि एज्यूम मान लो कि हमारे पास कि अगर हमारे पास बेटा चाय बनानी होती है ना, ठीक है ना, अगर हमें चाय बनानी होती है तो मैं क्या बोलता हूं हमारे पास कि अगर हमें सपोज 5 पर्सन्स के लिए चाय बनानी बेटा हमारे पास, तो हमें ये सपोज हमें ये पता है कि अगर हमें 5 पर्सन्स के लिए चाय बनानी बेटा, तो हमें उसमें सपोज शुगर जो ऐड करना है वो मैं एज्यूम लेता हूं कि 100 ग्राम। ठीक है, अगर हमें इतना पता है कि 5 पर्सन्स के लिए जब हम चाय बनाते हैं या कुछ भी, तो हमें 100 ग्राम शुगर डालना पड़ता है। अब कल के टाइम में क्या हुआ हमारे पास कि सपोज अब हमें किसी दिन 10 पर्सन्स के लिए चाय बनानी पड़ी। अगर हमारे पास क्या हुआ बेटा हमारे पास कि 10 पर्सन्स के लिए चाय बनानी पड़ी हमारे पास, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हम कितना यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे। तो उस टाइम हम सीधे सीधे ऑब्वियसली आप बताओगे अगर 5 पर्सन्स के लिए 100, तो 10 पर्सन्स के लिए 200 ग्राम हमारे पास। तो ये 5 to 10 कैसे बना, मल्टीप्लाई बाई 2 करके। और ये 100 से 200 कैसे बना, मल्टीप्लाई बाई 2 करके बेटा। अब देखो इस चीज को मैं रेशियो से रिप्रेजेंट कर सकता था कि मैं क्या लिखता था हमारे पास इस तरह से कि 5:100। मतलब इस चीज को मैं ऐसे डिफाइन करता था हमारे पास कि 5 पर्सन्स के लिए अगर हमें चाय बनानी है हमें 100 ग्राम लगता है। अच्छा, दूसरा चीज याद रखो बेटा, जब भी हम रेशियो में लिखेंगे ना, हमें सिंपल रेशियोज में लिखना है। हमें सिंपल रेशियोज में लिखना, हमारे सिंपल रेशियोज में क्या हमें देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर मत है। यहां से कोई कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे, आप बताओगे यस 5 और 100 का, और वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला देखना है। आप बताओगे कि यस 5 है, तो इनको 5 से हम कैंसिल करेंगे, बनेगा 5 1 5 20 सर। तो रेशियो कितना बना 1:20। तो अब ये चीज क्या दिखा रहा है, ये चीज हमें दिखा रहा है बेटा कि अगर हमें 1 पर्सन के लिए चाय बनानी है, तो 1 पर्सन के लिए हमारे पास बेटा कितनी, अगर चाय बने तो कितना शुगर ऐड करना है, 20 ग्राम। अगर एक पर्सन के लिए हमारे पास बेटा चाय बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 100 ये 10 ये सॉरी भाई क्या बोलते इसको 20 ग्राम डालेंगे इसमें। अगर अब इसी तरीके से क्या होगा हमारे पास कि बोलेगा कि अगर यही होता है कि 5 पर्सन के लिए, तो हम क्या करते, यहां से भी मल्टीपल 5 और यहां से भी मल्टीपल 5 हमारे पास, तो ये फिर से बनता वो 5:100 हमारे पास। तो अगर अब हमारे पास कल के टाइम में सपोज 50% भी आएंगे, अब हमें रेशियो पता है, अब हम इसी को देख के कंपेयर करेंगे कि अगर 1 पर्सन के लिए हमें इतना डालना पड़ता है,
तो 50% के लिए कितना डालना पड़ेगा, 100% के लिए कितना डालना पड़ेगा। तो आई होप कि अब आप लोग को इस रेशियो का थोड़ा सा खेल समझ आया होगा, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने बताया बेटा कि रेशियो में जब लिखोगे तो जो हमारे पास बेटा इसको ये सिंपल रेशियोज में लिखना है, मतलब देखना है यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है, वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला देखना है, जो दोनों या तीनों नंबर इसमें कैंसल होता होगा। और तीसरी बात कि हमारे पास बेटा जब हम रेशियो में लिखेंगे ना, अगर सपोज ऐसे सिंपल नंबर से तो ये तो पता है। अब अगर आप सपोज यूनिट्स है, अब चलो बस वैसे तो हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमारे पास कल के टाइम ऐसे 20 ग्राम इज 1 kg। अब बोलेगा कि बेटा इसको सिंपल रेशियो में लिखो हमारे पास बेटा, इसको या सिंपलीफाई करो। याद रखना बेटा हमारे पास कि हम तभी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं जब यूनिट सेम होगा। अगर सपोज ये ग्राम है तो हमें इसको भी ग्राम बनाना पड़ेगा, या अगर ये केजी है तो हम इसको केजी बनाना पड़ेगा। अब वो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ग्राम बनाओ या इससे केजी बनाओ, हमारे पास बस ये चीज हमारे पास बेटा कि पहले में यूनिट क्या बनाना इनका सेम हमारे। अच्छा दूसरी बात, रेशियो हम फाइंड करेंगे बेटा हमारे पास, जैसे ये देखो ये ग्राम है, ये केजी है तो मास ही, तो मास को मास के साथ कंपेयर करेंगे, लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे, नंबर को नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, वेट को वेट के साथ कंपेयर करेंगे। समझा बेटा, ऐसा नहीं होगा कि सपोज कल के यहाँ पे 20 ग्राम होगा इज 10 सेंटीमीटर। समझा बेटा, ऐसा अगर लिखिए गलत है, क्योंकि हम ग्राम और सेंटीमीटर का तो कोई वास्ता नहीं हमारे पास, ठीक है। तो जब ऐसा पहली बात तो हमारे पास बेटा वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और जो क्वांटिटी में भी हमारे पास बेटा वो यूनिट हमें सेम रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे, तो बाकी जो चीज है हमारे पास बेटा वो आप लोग को सीधे सीधे वही से समझ आएगी हमारे पास, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहां से बोल रहा हमारे पास कि सिंपलीफाई दीज रेशियोज हमारे पास। अब देखो बेटा यहां से क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरीके से कि सिंपलीफाई दीज रेशियोज। इन रेशियोज को हमें क्या करना बेटा, सिंपलीफाई। जैसे 2:10, देखो ये बनेगा 2 1 जार 2 5 जार, तो ये आएगा 1:5, ठीक है। अच्छा फिर बी पार्ट इजी है तो आप लोग कर पाओगे। सी पार्ट देखो फिर यहां से, चलो मैं अल्टरनेट पार्ट यहां से दिखाता हूं। 5 1 जार, देखो बेटा कुछ बच्चे पूछते कि आप सारे पार्ट्स नहीं दिखाते हो। देखो जो मैं पार्ट्स छोड़ता हूँ ना, मैं वो छोड़ता हूँ जो महा इजी होते हैं। मतलब अगर आप लोगों को उनमें भी दिक्कत होती है ना, मैं बताऊंगा सच में, तो फिर आप लोग एक काम करना कि बेसिक से पढ़ना, वापस बेसिक से कि जो लोअर क्लास है उनको वापस पढ़ के आना, ठीक है। क्योंकि जिस बच्चे को फिर ये चीज ऐसे, अच्छा देखिए इसमें बी पार्ट हमारे पास ऐसे 3:18। अब इसको कौन सा मसला है, ठीक है ना। तो ये बनेगा 3 1 जार 3 6 जार, तो 1:6। तो कल के टाइम में बच्चा इसको भी बताया कि इसको भी है, तो उसके लिए तो फिर दिक्कत है। समझा बेटा। डी पार्ट फिर इजी हमारे पास। फिर आ जाओ ई पार्ट पे, 36:12 हमारे पास। और देखो जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरा ये नहीं होता है कि मैं जल्दी जल्दी मेरे उठाऊं, मेरा ये होता है कि अगर टाइम ज्यादा लगे बट सिंपल से सिंपल तरीके से समझाओ। और अगर इतना समझा के भी किसी को ये लगता है कि नहीं समझ आ रहा है कुछ, ठीक है ना बेटा, तो फिर तो क्या ही बता सकता हूं मैं। देखो बेटा अगर, और मैंने क्या बताया बेटा, हमेशा देखो कैंसिलेशन तो आप जैसे ये 2 से भी हो सकता है, ये 3 से भी हो सकते हैं, 4 से भी हो सकते हैं, ये 6 से भी हो सकते हैं, मगर प्रेफर वही करो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है समझ तो आप 2 से ही कैंसिल कर सकते हो पहले, कोई मसला नहीं। तो देखो जैसे हमारे पास ये 2 18 पाने का पहले, फिर जैसे हमारे पास 2, अदरवाइज देखो ये 12 से सीधे 12 1 12 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो अगर कोई ऐसे भी किसी को सपोज ये तो नंबर यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे हमें पता चल रहा है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। अब अगर बड़े नंबर का क्या है, तो अगर उनमें 2 से पहले फैक्टर हो रहा है तो वो वही से कैंसिल करो ऐसे। तो पहले इसको थोड़ा थोड़ा सिंपलीफाई किया करो, तो ये 2 6 बनेगा, ठीक है बेटा। फिर से ये 2 9 2 3 कर सकते हैं। देखो अब ये 3 से होगा, 3 3 3 1 तो 3:1 यहाँ से।
फिर आ जाओ एफ पार्ट पे, 180:20 बेटा। देखो पहले तो सीधे सीधे 20 से हो गए यार, ये तो इन दोनों का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसे ही 20 हमारे पास। तो 21 2 से 2 तो 2 9 हमारे पास, तो 9:2 हमारे पास बेटा, 9:2 यहां से। अच्छा फिर देखो जी पार्ट, 4:6 यहां से। देखो ये 2 1 2 2 2 3 बस, तो 2:3 यहां से। तो एच पार्ट में आप लोगों तक रखता हूं। फिर देखो आई पार्ट, 10:35, 5 1 5 2 5 1 5 7 जे पार्ट 75:10। ठीक है बेटा। देखो ये तो हमेशा सीधे सीधे यहां से लग रहा है हमारे पास बेटा, ये 5 से, फिर से इनका 5 कॉमन फैक्टर है। तो 5 1 5 2 तो ये 5 1 5, तो 5 5 तो 15:25 जे पार्ट। अब मैं यहां से एक के पार्ट तो आप लोग फिर खुद करोगे। फिर आ जाओ आई पार्ट पे। चलो आई पार्ट हमारे पास 72, नहीं एक सेकंड, ये 140 है, 140:112। देखो अभी मुझे भी नहीं पता चल रहा है इनमें क्या कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बट इतना तो मुझे पता लग रहा है कि 2 से तो ये है, तो पहले तो उसी से करेंगे। 2 1 2 70, तो ये 2 5 2 6। अभी फिर से 2 से हो गए, 235 से 228। अब ये तो हमें पता है 7 से होगा, फिर से ये 7 से, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है। तो 7 5 7 4, तो 5:4 हमारे पास। ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा हाँ, एक और बात बोली थी मुझे बेटा हमारे पास कि कुछ डेज पहले, मुझे नहीं पता कि वो कौन बच्चे थे, उन्होंने कमेंट सेक्शन में, चलो देखो 1-2 मिनट में आप लोगों को लेता हूं कि देखो वैसे तो आप लोगों को मेरा मिजाज पता है, मेरा काम मतलब मेरा जो मेन काम होता है कि आ जाओ पढ़ाओ, ठीक है बेटा, चीजों को सिंपलीफाई करके दे दो। तो हार्डली आप लोग मेरा फिर सुनते कि जब मैं भी बोलता हूँ लास्ट में कि सब्सक्राइब या कुछ चीजें करो, और भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग को लगता होगा ठीक कुछ हेल्प मिली तभी, ठीक है, क्योंकि अगर हेल्प मिलनी होगी तो खुद ब खुद फिर मिलती है। तो ऐसे में बताओ ये करो वो करो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं उसको हम, ये मतलब कमेंट्स किए थे, मगर क्या बताऊं मैं आप लोग को कि इस टाइप के तो, बट छोड़ो, फिर देखो वो उनका अपना मिजाज है, ठीक है बेटा। मगर मैं बता रहा हूं कि देखो अगर किसी को लगता है कि नहीं, देखो ऑब्वियसली मैं बता रहा हूं कि पहली बात तो अगर वीडियो क्वालिटी उतनी ठीक नहीं आती तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज का, वॉइस का भी उधर इधर हो जाए, क्योंकि मुझे सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है, रिकॉर्ड भी सब कुछ। आप लोग को पता है कि कितना झंझट होता है इसमें, और अभी इतने इक्विपमेंट, कैमरा भी उतना ठीक नहीं है कि ये ना उतना मतलब रिसोर्स है कि मैं उतने भी अफोर्ड करूं, या वो रिसोर्स लाओ, डिजिटल बोर्ड, वो सब चीजें। तो बट धीरे धीरे फिर सब कुछ मिलता है इंसान को, ठीक है। बस यही चीज था मेरा कि देखो अगर देखो क्रिटिसाइज तो ठीक है, अगर आपको लोगों को कुछ लगता होगा कि मैंने कहीं पे गलती किया है तो हो सकता है, मुझसे भी हो सकते है, ठीक है ना। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं कभी जल्दी जल्दी में सॉल्व करता हूँ, तो मुझसे भी हो सकती है कैलकुलेशन में, या कभी मैं कुछ में भी हो सकता है कुछ चीजें क्वेश्चन को रॉन्ग, तो वैसे तो मुझे नहीं लगता है, तो बट हो सकता है, ठीक है। तो वो क्रिटिसाइज तो ठीक होता है, मतलब इंसान आप कुछ पूछना होगा, मगर बैड लैंग्वेज यूज करना कमेंट सेक्शन, तो वो चीज तो उतना आप सस्ता मुझे मत समझना, ठीक है बेटा, इतना सस्ता मत समझना। तो मैं, चलो मेरे इस चैनल पे अगर मैं कसम से बोल रहा हूँ 100 सब्सक्राइबर ही रहेगा ना, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा है जो है तो उसको कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो मैं तो ऑब्वियसली आप लोग के घर तो नहीं आया कि मुझे सब्सक्राइब करो या कुछ करो। तो अगर आप लोग को लगता है कि हाँ यार कुछ मिलता है, हेल्प मिलते है कुछ, चलो 100% नहीं, 10% 20%, जिसको जितना लगता है तो ठीक है। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार मैं उसके लिए टाइम पास हो, टाइम जाए उसका करो, तो वैसे उसके लिए तो मैं बता रहा हूँ तू बचा ले, अपना टाइम बचा ले बेचा, ठीक है। तो इतना ये कि इतना झंझट किसको है यार। तो खासकर मुझे सच में मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, मगर फर्क ये चीज पड़ता है कि इंसान जब यहाँ से मेहनत करे इतना ज्यादा, ठीक है, तो फिर कुछ, चलो देखो अगर
कोई कमेंट करता है ना, अगर क्रिटिसाइज भी करे कि बताए कि ये चीज यहाँ पे आपने गलत किया है, वो जेन्युइन है, पूछ सकता है। मगर फिर बैड लैंग्वेज करे यूज, वो सब चीजें, ठीक है ना, तो वो इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो जाते फिर। तो चलो, इनमें तो हर सार किसी की अपनी अपनी, वो कहते हैं ना कि तरबियत होती है बच्चों की, वो अदरवाइज। अच्छा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिखाया, अब मैंने जैसे इसमें पार्ट 2-3 छोड़े। अब अगर कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि मुझे ये पार्ट भी नहीं आते ना, ये जो मैंने पार्ट्स में छोड़े, तो मैं उसको ईमानदारी से, देखो बात मैं ईमानदारी से सामने बोलता हूँ कि उस बेटा फिर तू एक काम करना है, जिसको भी लगता है कि तू पहले बेसिक क्लासेस पढ़ के आना नए से। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो उठ के आएंगे, कोई बीच में से एक्सरसाइज खोली चैप्टर की, फिर बोलेगा मैं तो नहीं समझ। देखो जैसे रेशियो चैप्टर आपने आज स्टार्ट किया, तो कुछ जो इंट्रोडक्शन वो मैंने आज पढ़ाई, अभी जो इसको कुछ इंट्रोडक्शन अभी है, जो इसमें कंसेप्ट है, वो मैं अकॉर्डिंगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझाऊंगा। तो उस टाइम में वही समझाऊंगा जो उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग होगा। अभी जो हमने पढ़ा है बेसिक इसमें चीजें, तो ये तो अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली मैंने इस एक्सरसाइज में अब मैं ये क्या फिर से वहां पे समझाने बैठो, तो इन चीजों का ख्याल रखा करो कम से कम। देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरीके से किए, सिंप्लीफाई दीज रेशियोज। अब फिर से देखो बेटा, फिर से वही कहानी, सिंप्लीफाई करना। जैसे ए पार्ट हमारे पास 5:10:15, देखो तीनों 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जार, 5 2 जार, 5 3 जार, तो 1:2:3। शाबाश। बी पार्ट फिर इसका इजी है, तो फिर देखो जैसे सी पार्ट हमारे पास 20:15:25 यहां से बेटा, तो देखो ये 5 4 जार, 5 3 जार, 5 5 जार। अच्छा देखो, और दूसरी देखो, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे बेटा 3 नंबर आए ना, तो ये ऐसा फैक्टर देखना है जो तीनों में कॉमन हो। ऐसा नहीं कि देखो ये कट करोगे 5 1 जार, 5 1 जार, नहीं। तो जो तीनों नंबर, जो मतलब फैक्टर तीनों का होगा, तो वो ये कैंसिल करना है, इस चीज का ख्याल रखना है। तो जैसे हमारे पास फिर बेटा यहां से डी पार्ट हमारे पास ऐसे 18:15:3। देखो ये तो सीधे सीधे 3 से हो रहा है, 3 1 जार, 3 5 जार, 3 6 जार, तो 6:5:1। शाबाश। फिर आ जाओ ई पार्ट पे, 27:9:45। देखो ये फिर से सीधे सीधे 9 से हो रहा है, सीधे सीधे 9 3 जार, 9 1 जार, 9 5 जार। शाबाश। फिर आ जाओ एफ पार्ट पे, 72:16:32। ठीक है बेटा, शाबाश। तो एक चीज तो मैं देख सकता हूं यहां से, इनका 4 से तो हम कर सकते हैं। देखो ये 4 8 जार, 4 4 जार, ये बनेगा 4 1 जार 4 हमारे पास, फिर बचेगा 30, 4 8 जार। तो अभी ये 2 से फिर से हो गए, तो 2 9 जार, 2 2 जार, 2 4 जार, तो 9:2:4 इनका सिंप्लीफाई करके रेशो आया हमारे पास। ठीक है, फिर देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 3। This is part of Ben's classwork. Explain the mistake that has made. Work out the correct answer हमारे पास। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई द रेशियो। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास इसके पास जो रेशियो था इस तरह से 6:12:3। देखो इसने जो इसका आंसर लिखा है ना रेशियो, मतलब सिंप्लीफाई करके 1:2:3, तो हम देखेंगे क्या इसने ठीक किया है कि गलत। शाबाश। अच्छा, इसने गलती ये की बेटा हमारे पास, इसने इसको 6 से किया है। इसने नंबर, जबकि हमें पता है 6 एक तो इसका फैक्टर है, एक तो इसका तो नहीं है, तो ये चीज ने गलती है। हमें वो फैक्टर लेना अब जो तीनों में कॉमन है, वो तो हमें सीधे सीधे 3 आ रहा है, 3 1 जार, 3 4 जार, 3 2 जार, तो 2:4:1, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता हमारे पास।
फिर आज यहाँ से बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से कि Arun and Sophia compare methods to simplify the ratio 4 millimeter is to 6 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास बेटा इस तरीके से 4 mm is to 6 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, अच्छा अरुण क्या बोल रहा है कि माई फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज 4 मिलीमीटर टू 0.4 सेंटीमीटर, एंड जो सोफिया बोल रही है कि माई फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज 6 सेंटीमीटर इनटू, मतलब देखो दोनों चीजें सही कर रहे हैं। अगर हम अरुण का देखें वो भी सही कर रहा है और जो सोफिया वो भी सही कर रहा है हमारे पास बेटा। फिर बोल रहा है कि हु डू यू थिंक हैज द बेटर फर्स्ट स्टेप, एक्सप्लेन व्हाई। तो इन दोनों में से कौन, मतलब हम ऐसा ले सकते हैं कि इजी तरीके से कौन या कौन सा मेथड हमारे पास इजी आएगा, वो हमारे पास रहेगा सोफिया का, क्योंकि अरुण जो कर रहा है हमारे पास बेटा मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ओब्वियसली ये डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो हमारे फिर डेसिमल को फिर से डेसिमल में आंसर आ जाए बेटा हमारे, या डेसिमल में हमें फिर इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक है एज कंप्यूटर अगर हमारे पास सिंपल होल नंबर की फॉर्म है हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पे सोफिया का मेथड इजी है हमारे पास। अब देखो अगर इसको हम लिखना होता, तो अब इस चीज के लिए हमारे पास बेटा आप लोग को कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे हमारे पास इस तरह से याद रखना बेटा, ऐसे अगर ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर, इस चीज को दिमाग में ऐसे बिठाना यहाँ पे। अगर बेटा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, चलो इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी इसलिए इसका हमें बहुत जरूरत पड़ेगा अब इसकी का हमारे पास। देखो बेटा अगर m फिर सेंटीमीटर फिर मिलीमीटर, अगर बेटा हमारे पास मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है तो मल्टीपल करना 100, अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है तो मल्टीपल करना 10, अगर उल्टा चलना है, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर तो डिवाइड बाय 10, और अगर सेंटीमीटर से मीटर हमारे पास तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब अगर क्या करेंगे, सीधे मीटर से सीधे मिलीमीटर लिखना होगा। फिर क्या कर, देखो मल्टीप्लाई 10 इंटू 100 बनेगा 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 से हमारे पास बेटा। और अगर हमारे पास बेटा यहां से सीधे ऐसे आना होगा कि मिलीमीटर से मीटर लिखना होगा, तो फिर डिवाइड बाय 1000, सॉरी मल्टीप्लाई 100 है, डिवाइड बाय, इस चीज को याद रखना। अब देखो बेटा जैसे हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखो बेटा अगर हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखने की कोशिश करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखने की कोशिश, तो हमें डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, तो वो डेसिमल में फिर बनेगा आंसर। तो हम तो डेसिमल में नहीं चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर को ही मिलीमीटर में लिखेंगे। सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा हमारे पास 4 mm इज टू, देखो जब इसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे बनेगा 60 mm। अभी सेंटीमीटर नहीं रहेगा, अभी मिलीमीटर आएगा, तो फिर इसको सिंपल देखो, अब मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसल रहेगा, ये चीज आती है। देखो जब रेशियो में होगा ना तब कोई यूनिट नहीं रहेगा हमारे पास बेटा, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसल, और जो ये 4 1 4 हमारे पास बेटा, और ये 4 15 हमारे पास, तो 1:15 इसका आंसर फिर आता हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा हमारे पास, तो इसमें हमारे पास ऐसी रेशियोज को सिंपलीफाई करना है। तो वो जो मैंने की लिखी बेटा हमारे पास, इसको क्या बताऊं मैं, आप इसको तावीज बनाना, ठीक है ना। तो ऐसे में 2-3 और दिखाऊंगा कैसे आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो ये चीज। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि ये पार्ट, पहले जस्ट वेट एक सेकंड में देखता हूं क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, देखो बेटा ए पार्ट हमारे पास ऐसे 550 मीटर इज टू 1 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करेंगे। अच्छा यार, अब यहां से हमारे पास मीटर और किलोमीटर में आया, हमारे पास मीटर और किलोमीटर में हमारे पास। अब देखो बेटा इस तरीके से, अगर हमारे पास ऐसे है, किलोमीटर से जाना हमारे पास बेटा मीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और अगर मीटर से वापस आना है किसमें, किलोमीटर में, तो डिवाइड बाय 1000। ये एक और चीज याद है। अब देखो बेटा हम
और हमेशा याद रखो कि करो बेटा हमारे पास कि मल्टीपल करने की कोशिश। तो हम किलोमीटर कोई मीटर में लिखेंगे, तो 1 किलोमीटर मतलब कितने 1000 मीटर। तो ये लिखोगे आप 500 मीटर इज टू 1000 मीटर। यहां से देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 1 5 2 तो 1:2 आंसर। शाबाश। फिर आ जाओ बी पार्ट। 36 सेकंड्स इज टू 1 मिनट। इतना तो आप लोग को पता है बेटा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड हमारे पास। तो ये बनेगा 36 इज टू 60 सेकंड। यहाँ से 6 1 6 6 6 10। तो ये फिर से कैंसिल होगा हमारे पास 2 3 2 से 2 1 2 3 2 1 2 5 तो 3:5 इसका सिंप्लीफाई करके रेशो आएगा। फिर आ जाओ सी पार्ट पे। 800 ml इज 2.4 लीटर्स। ये मिलीलीटर, ये लीटर हमारे पास। अब इस चीज के लिए भी याद रखो बेटा कि अगर हमारे पास लीटर से मिलीलीटर लिखना है बेटा तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और अगर मिलीलीटर से वापस किस में आना है लीटर में हमारे पास, तो डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा हमारे पास यहाँ पे इस 2.4 लीटर को ml बनाएंगे। तो ml बनाने के लिए इसको कितना मल्टीपल करना पड़ेगा 1000। तो यह आएगा हमारे पास ऐसे 800 इज देखो इस 2.4 इतना तो देखो आप डेसिमल ये सब चीजें मैंने चैप्टर थर्ड क्या था हमारे पास 4 आई थिंक, उसमें तो हमने आगे अच्छी तरीके से सीखा। तो 2.4 को हम 24 डिवाइड बाई 10 लिखेंगे, इनटू आएगा 1000। तो 10 से 10 कैंसल, तो ये आएगा 800 इज टू 24 मल्टीप्लाई बाय 100 करके 0 0 एंड पे जितने जीरो वो कैंसल, 2 0 2 0 कैंसल। ठीक है बेटा, तो यहां से फिर 4, तो ये बचा 8 इज टू 24। तो ये 4 1 4 2 4 6 अच्छा बी और कैंसल होगा हमारे पास 2 1 2 3 तो 1:3 हमारे पास। ठीक है बेटा, 1:3 हमारे पास इसका आंसर आया। शाबाश। तो ये था हमारे पास बेटा इसकी सी पार्ट। तो अब मैं देखो अगर किसी को उतारना तो पहले ये 3 पार्ट उतार सकता बेटा हमारे पास। तो अब मैं इसके ये पार्ट्स पहले रब करता हूं, फिर मैं दिखाता हूं डी पार्ट। अब देखो बेटा हमारे पास इसका डी पार्ट ऐसे है कि 1.6 kg इज टू 800 ग्राम। अब देखो बेटा हमारे पास, अच्छा अब हमें ग्राम तो देखो किलोमीटर से मीटर भी हमें लिखा, लीटर टू मिलीलीटर, मीटर सेंटीमीटर, ये सब चीज लिखा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें यहां से केजी टू ग्राम हमारे पास। तो इस चीज को आप ऐसे सीधे से ये भी वही कहने पे हमारे पास बेटा, अगर केजी हमारे पास बेटा केजी से अगर ग्राम लिख रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और अगर ग्राम से वापस उल्टा चलना है तो डिवाइड बाय 1000। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बन देखो फिर 1 0 से कैंसल, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 तो बनेगा 1600 इज टू 800। 2 0 से 2 0 कैंसल, 8 1 8 2 तो ये 2:1 आंसर आया। फिर आ जाओ ई पार्ट पे। 3 सेंटीमीटर इज टू 6 मिलीमीटर। देखो बेटा ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर लिखेंगे तो मल्टीपल 10 करना पड़ेगा। तो ये बनेगा जब इसको 3 सेंटीमीटर को 10 तो बनेगा 30 mm, और ये फिर 6 mm बनेगा। तो mm से mm कैंसल, 6 1 6 5 तो 5:1 यहां से। शाबाश। तो ये था ई पार्ट। फिर आ जाओ एफ पार्ट पे। 2 days इज टू 18 आवर्स। तो देखो बेटा डेज वर्सेस आवर्स का तो इतना तो हमें पता है, एक डे में कितने आवर्स होते 24, तो 2 days में कितने हो गए 48 आवर्स। तो इसको लिख सकते थे हम 48 आवर्स। अब ये यूनिट सेम आया इसका 18, देखो आवर्स से आवर्स कैंसल, और ये 6 से कैंसल होगा हमारे पास, 6 1 6 3 6 8 48, तो 8:3 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था इसका एफ पार्ट।
अच्छा फिर देखो जो जी पार्ट है तो इतना आप कर पाओगे 2 आवर्स इज टू 48 मिनट्स, 2 आवर्स मतलब होगा 60 मिनट्स इज टू होगा 48 मिनट्स, तो ये तो कर पाओगे। फिर देखो एच पार्ट 8 मंथ्स इज टू 1 ईयर, तो इतना तो हमें पता बेटा एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ, तो ये आएगा 8 मंथ्स इज टू 12 मंथ्स हमारे पास। तो मंथ से मंथ कैंसल, तो 4 1 4 2 4 1 4 3 तो 2:3 हमारे पास। ठीक है बेटा तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को समझ आया होगा। अब देखो जो हमारे पास बेटा है क्वेश्चन नंबर 6। ज़ारा यूजेस दिस रेसिपी फॉर ऑरेंज प्रिजर्व हमारे पास बेटा। ठीक है, जैसे वो ऑरेंज प्रिजर्व के लिए क्या करते यूज, 750 ग्राम ऑफ ऑरेंजेस, 1.5 kg शुगर। ठीक है बेटा, जूस ऑफ 1 लेमन हमारे पास, द रेशियो ऑफ ऑरेंज टू शुगर इज 2:1। मतलब कुल मिला के बेटा हमारे पास वो ऑरेंजेस कितना ले रहे हैं हमारे पास बेटा, 1.5 kg। अच्छा सॉरी ग्राम है 1.5 ग्राम। और इसी तरीके से हमारे पास बेटा तो ऑरेंज वर्सेस शुगर का यहाँ से जो, तो शुगर जो ये ले रहा है हमारे पास बेटा यहाँ पे, एक सेकंड ये 750, एक सेकंड ये 750 ग्राम है। अच्छा ये हमारे पास है शुगर यहाँ से बेटा हमारे पास 1.5 kg। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे बेटा, हम kg को ग्राम में लिखेंगे, और kg टू ग्राम जाने के लिए हमारे पास kg टू ग्राम जाने तो इसको मल्टीप्लाई विद 1000, तो ये आएगा हमारे पास 750 ग्राम इज टू 1.5 इंटू 1000। अभी ग्राम आए, देखो 1000 से होगा जब इसका डेसिमल हटाएगा तो वो डिवाइड बाई 10 होगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, और ग्राम से भी ग्राम कैंसल यहाँ से, तो ये आएगा 750 इज टू 15, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 करके 20। देखो एंड पे एक जीरो कैंसल, तो ये फिर इंडेंट बचा हमारे पास 75 टू 150। अब ये दोनों 25 के मल्टीपल में आते हैं, 25 3000, 25 6000। अब ये फिर से हमारे पास क्या हुआ बेटा, हमारे पास ये 3 के, तो 3 1 जार 3 2 जार, तो 1:2 आंसर आया। तो ज़ारा ने क्या नाम था इसका, ज़ारा ने जो रेशियो लिखा था हमारे पास बेटा ऑरेंज वर्सेस शुगर का, वो लिखा था 2:1, बट यहां से ऑरेंज का ये रेशियो क्या हमारे पास करेक्ट है, वो 1:2 यहां से हमारे पास। शाबाश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7। सिंपलीफाई दीज रेशियोज हमारे पास, जैसे बेटा हमारे पास इस तरह से 600 मीटर इज टू 1 किलोमीटर इज टू 20 मीटर। तो पहला काम क्या रहेगा कि यूनिट को सेम बनाएंगे। देखो ये मीटर में ये मीटर, तो इस किलोमीटर को पहले क्या करेंगे, तो हमेशा बड़े यूनिट को छोटा यूनिट बनाने करो, क्योंकि जब हम किलोमीटर से मीटर जाए तो हमें मल्टीपल करना, तो कितने से मल्टीपल 1000, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो ये आएगा 600 मीटर इज टू 1000 इज टू 20 मीटर। देखो पहले मीटर से मीटर कैंसल। अच्छा फिर देखो एंड पे सबको कितने डिजिट कॉमन है, इन्हें 0 कॉमन है, 1 0 1 0 1 0 कॉमन। ठीक है बेटा, तो बचा इंदा क्या 60 इज टू 100 इज टू 2। अब ये फिर से 2 से कैंसल होगा, ये 2 1 जार 250 जार 230 जार, तो ये 30 इज टू 50 इज टू 1 आया इसका सिंपल रेशियो हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट 75 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर इज टू 1.5 मीटर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम देखो अगर हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास सेंटीमीटर को मीटर लिखेंगे तो हम डिवाइड बाई 10 डिवाइड करना पड़ेगा 100 से हमारे पास, तो वो डेसिमल में आएगा, तो जो हमें झंझट नहीं चाहिए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम मीटर को ही सेंटीमीटर में लिखेंगे। देखो ये ऑलरेडी 75 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 इंटू 100 बनेगा 100 सेंटीमीटर हमारे पास। ओब्वियसली 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा 1.5 इंटू 100 कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसल, तो वो 150
सेंटीमीटर आएगा। अब देखो सेंटीमीटर 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 कैंसल। अब देखो ये तीनों 25 के मल्टीपल में आते हैं। ये 25 3 जार, 25 4 जार, 25 6 जार, बस। अब इनका तीनों में कोई भी कॉमन रेशियो नहीं आता यहां से हमारे पास बेटा, तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये था इसका बेटा हमारे पास बी पार्ट। फिर आ जाओ सी पार्ट पे। 300 ml इज 2.1 लीटर है, 2.1 लीटर इज टू 900 ml यहां से, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, ये भी ml है, ये भी, तो इसको ml बनाएंगे 2.1। तो मीट देखो बेटा हमारे पास लीटर से मिलीलीटर जाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। देखो ये 2.1 इंटू 1000 आएगा हमारे पास बेटा 21, क्योंकि डेसिमल से एक पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, तो 00, तो आएगा 30 इज टू 2100 इज टू 90, क्योंकि ml फिर लास्ट में हट जाएगा। देखो एंड पे इसके 20 खत्म, तो क्या बचा 3 इज टू 21 इज टू 9। अभी भी इनमें आ रहा है 3 से हो गए 3 1 जार, 3 7 जार, 3 3 जार। तो अब ये इनका सिंप्लीफाई करके रेशियो आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फर्दर तो 3 पार्ट्स करने के लिए मैं इनको पहले रब करता हूं, तो अगर किसी को उतारना होगा तो वो स्क्रीनशॉट उठा सकता है। शाबाश। फिर देखो इसका डी पार्ट हमारे पास बेटा इस तरह से कि 3.2 kg इज टू 1600 ग्राम्स इज टू 0.8 kg। हमें क्या पता है, हमें पता है कि बेटा हम क्या करते हैं। अब हमें ये तो पता चला कि हम प्रेफर कर रहे छोटे यूनिट में लिखना, क्योंकि केजी बड़ा यूनिट है एज कम्पेयर टू ग्राम। और हमें पता है जब हम केजी से ग्राम जाएंगे हमें मल्टीपल करना है 1000 से। देखो जब इस 3.2 को मल्टीपल करेंगे 1000 से तो ये एक जीरो हट जाएगा, तो आएगा 3200। फिर ऑलरेडी 1600 ग्राम है। फिर 0.8 को जब मल्टीपल करेंगे 1000, 0.8 इंटू 1000, डेसिमल से एक जीरो हट जाएगा, तो फिर बनेगा 800 ग्राम। अब देखो यहां से भी एंड पे 20 ठीक है बेटा। तो बचा कितना 8 32, तो ये 8 से सीधे सीधे कैंसर हो रहा है। 8 1 जार, 8 2 जार, 8 4 जार, तो 4:2:1। फिर आ जाओ ई पार्ट पे। 1.80 यानी 1.08 डॉलर्स इज टू 90 सेंट्स इज टू $9। ठीक है बेटा। तो ये भी डॉलर्स है, ये भी डॉलर्स हमारे पास बेटा। ये किस में हमारे पास सेंट्स में है। जैसे पैसा होता है ना, पैसा 1 रुपये में 100 पैसा होता है। इस चीज का भी ख्याल, कभी वो 1 रुपये वर्सेस पैसा मत देगा, तो इस चीज का ख्याल रखा हमारे पास बेटा कि 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा। ठीक है बेटा। ये वो पैसे नहीं है, ये पैसा पैसा। ठीक है। तो ये लोअर लो करेंसी होती थी, पहले के जमाने में चलती थी। इसी तरह से हमारे पास बेटा यहाँ पे जो सेंट दिखाना, ये लोएस्ट, ये लो करेंसी। सेंट मतलब डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 यहां से हमारे पास बेटा। ठीक है। देखो इसको क्या लिखोगे बेटा हमारे पास, तो 90 सेंट यहां से मतलब इस तरह से 90 सेंट। अगर इसको डॉलर में डिवाइड करना, कन्वर्ट करना, तो डिवाइड बाय 100 कर, डिवाइड बाय 100 से। सेंट मतलब डिवाइड बाय 100। ठीक है बेटा। जैसे सेंट, सेंट ये वाला सेंटीमीटर, सेंटी मतलब होता है 10⁻⁻²। तो ये आगे आप लोगों को समझ आएगा धीरे धीरे, सेंटी मिल ये सब कुछ। देखो तो ये बनेगा हमारे पास 0 से 0 कैंसल, तो आएगा 0.9। तो ये कितना आ रहा है फिर 1.08 इज टू 0.9 इज टू 9 यहां से। ठीक है बेटा। अब हमें करना इसको सिंपलीफाई। इसको हमें क्या करना बेटा हमारे पास, सिंपलीफाई यहां से। देखो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा डेसिमल हटाना, डेसिमल हटाना यहां से। देखो ये डेसिमल कैसे हटाएगा, ये डेसिमल हटेगा बेटा हमारे पास अगर इसको बोथ साइड से मल्टीपल 100, अगर ना 100 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास ये ऐसे है 1.08, इसको क्या लिख सकते हो 108 डिवाइड बाय 100 जब डेसिमल हटाएंगे। तो ये 100 कैसे हटेगा, जब मल्टीपल बाय 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसल, तो ये आएगा हमारे पास 1
0.08 इंटू 100। अब जब इसको 100 से मल्टीपल किया ना, तो अब इन दोनों रेशियोज को भी 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये फिर 0.9 इंटू 100, इसी तरह से फिर 9 इंटू 100 आएगा। इससे क्या देखो, अब ये बनेगा 108। इसका डेसिमल से हटाएगा तो डिवाइड बाई 10, एक जीरो कैंसल तो आएगा 90 इज टू फिर 900। समझा बेटा? अब ये डेसिमल यहाँ पे कहीं हट गया, अब इनको आप सिंपलीफाई करके लिख सकते हमारे पास ये 90 यहाँ से। देखो पहले तो मुझे जो नजर आ रहा है इसमें हमारे पास ये 9 से तीनों कैंसल है, तो 9 1 जा तो 900 से, 9 10 से, 9 1 जा 9 2 से हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब ये 2 से फिर से कैंसल हो गए, 2 1 जा 2 6 जार, 2 5 जार 2 50 जार, तो 6:5:50, 6:5:50 यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अच्छा, फिर आ जाओ बेटा यहाँ से एफ पार्ट पे। जो हमारे पास है एफ पार्ट वो इस तरीके से किए। चलो पहले मैं एक पार्ट यहाँ से हटाता हूँ, तो एक सेकंड अगर किसी को उतारना तो उतारना बेटा हमारे पास यहाँ पे। तो अब आ जाओ यहाँ पे एफ पार्ट पे। फोर सेंटीमीटर इज टू 8 mm इज टू 0.2 मीटर। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया, हम सिंपल अब लिखने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल यूनिट में। तो यहाँ पे सबसे सिंपल क्या है, अब देखो जैसे हमारे पास बेटा सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आएगा 4 × 10 40 मिलीमीटर, ये ऑलरेडी 8 मिलीमीटर है। और मीटर से डायरेक्टली सेंटीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000, देखो ये आएगा 0.2 × 1000, तो एक जीरो से यहां से हट जाएगा, तो ये बनेगा फिर 200 मिलीमीटर। अब mm कैंसिल यहां से, फिर क्या कर सकते हो यहां से हमारे पास बेटा ये 4 से कैंसिल हो गए। देखो 4 1 जार 4 10 जार, यहां से 4 1 जार 4 2 जार, 4 1 जार 4 5 जार 50 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये फिर से 2 से कैंसिल हो गए, 2 1 जार 2 5 जार, 2 1 जार 2 25 से। तो ये इनका सिंपलीफाई करके रेशियो बन रहा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। Marcus and Sophia are mixing paint. They mix 250 ml of white paint with 750 ml of red paint and 1.2 liters of yellow paint. The ratio of white is to this is this. Is either of them correct? तो इन दोनों ने देखो बेटा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक तो white is to red is to yellow पेंट को मिक्स किया। किस रेशियो में? 250 ml। अगर सपोज के 250 ml, इसके ले रही है 750 ml और इसके कितने लिए 1.2 लीटर्स हमारे पास। ठीक है बेटा, तो फिर जो क्या नाम इसका मार्क्स एंड सोफिया, इन्होंने तो रेशियो लिखा है, तो पहले आप खुद करेंगे सिंपल, फिर देखेंगे क्या उन्होंने ठीक है कि नहीं हमारे पास। देखो ये भी ml में, ये भी ml में है। अब इस पहले इस लीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ml में, तो मल्टीपल बाय 1000 करके, तो ये आएगा 250। तो अब तो पता है लास्ट में ml हट जाएगा, तो ये 750। देखो 1.2 × 1000 आएगा, एक जीरो कैंसल, तो 1200। देखो एंड पे एक जीरो, एंड पे एक जीरो, एंड पे एक जीरो खत्म, तो ये बचा 25 टू, एक सेकंड 75 है, 75:120 यहाँ से हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये फर्दर किससे कैंसिल हो गया हमारे पास? 5 से, तो 5 5 जार 5 25 से, 5 1 जार 5 2 जार 10, तो 5 4 जार, एक सेकंड 5 1 जार 5 2 जार 10, तो 25 यस। तो इनका क्या रहा था? 1:3:5 25:7। नहीं, ये दोनों गलत है यहाँ से हमारे पास बेटा। एक्चुअल रेशियो क्या हमारे पास है? 5:25:20। फिर भी एक बार हम चेक करते हैं, ये कितना था इसका? 250 ml। ठीक है, ये 750 ml, ये था 1.2 लीटर्स। ml ठीक था। देखो ये 1.2 × 1000, डेसिमल हटाएंगे तो ये बनेगा ऐसे, डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसल, तो 12
अच्छा सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने शायद ये गलती की कि 1 2 × 100 आएगा, फिर तो 1 2 0 0 हमारे पास आएगा। हाँ ये 0 0, 3 0 तो, मगर 1 0 कैंसल। ठीक है, ये गलती मैंने की यहाँ से। ये 1200 यहाँ पे आएगा। एक सेकंड रुक जाओ। तो ये कितना बनेगा ऐसा हमारे पास फिर। अब फिर से देखो, ये 1 0 कैंसल, तो बचा 25 = 1 2 0 हमारे पास। एक सेकंड में, तो मुझे लगता है ठीक है था, मैंने तो ठीक लिखा था। फिर क्या बोलते उसका, ये 5 5 जार 5 25 जार 5 2 1 जार 5 2 जार 5 4। तो बस हाँ यही है, ठीक है, यही चीज है। तो इन दोनों में कोई भी करेक्ट नहीं। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो बेटा, आंसर क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास इस तरीके से कि प्रीटी आंसर दिस क्वेश्चन, 5 cups hold 1.2 liters and 3 mugs hold 900 ml। ठीक है, विच होल्ड्स मोर लिक्विड, 1 cup और 1 मग यहां से हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये बोल रहा है इस तरीके से हमारे पास कुछ बेटा, हमारे पास कि 5 कप्स में मतलब कितना लीटर, मतलब जैसे हम उसमें वाटर चाय ऐसे कुछ रख सकते हैं, तो इसमें कितना लिक्विड, 5 कप्स में कितना लिक्विड हम रख सकते हैं, 1200 ml। ठीक है, 1.2 लीटर्स मतलब वो वही ml में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये तो ये खुद बता रहा है। और 3 मग्स में कितना इसको रख सकते बेटा हमारे पास, 900 ml। और फर्दर जो इसने दिखाया कि एक मग में हम कितना डाल सकते हैं और एक कप में कितना कितना होल्ड कर सकता हमारे पास। अब हमें फर्दर सेकंड, फर्स्ट ए पार्ट और बी पार्ट करना है, इसी से आप लोगों को चीजें समझ आएगी। जैसे बोल रहा है कि 4 bags ऑफ शुगर हैव ए मास ऑफ 1.3 kg। देखो बेटा, शुगर के 4 bags का मास कितना है हमारे पास है बेटा, हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, 1.3 kg। और इस तरह से 3 bags ऑफ ए फ्लोर हैव ए मास ऑफ, तो 3 kg आटे का 3 kg 3 अच्छा सॉरी 3 bags, ये 3 bags यहां से 3 bags ऑफ फ्लोर जो हमारे पास बेटा, और ये लिखो यहाँ पे शुगर, उनका जो मास हमारे पास बेटा वो कितना है, 960 ग्राम्स। तो पहले इसको भी हम ग्राम्स में लिखेंगे बेटा। तो ये 4 बैग्स में कितना है शुगर, अगर ग्राम्स में देखो, केजी टू ग्राम में लिखना है बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये फिर आएगा 1300 हमारे पास ग्राम्स। तो अगर हम यहाँ, अब हमें फिर इंडियन बताना कि बताओ कि विच हैज ए ग्रेटर मास, 1 बैग ऑफ शुगर और 1 बैग ऑफ फ्लोर हमारे पास। तो हमें बताना कि क्या 1 बैग ऑफ शुगर का मास ज्यादा है, 1 बैग ऑफ फ्लोर हमारे पास का मास ज्यादा है। तो हम देखो बेटा, अगर 4 बैग्स का इतना है, तो एक बैग का कितना होगा हमारे पास, एक बैग का मास होगा हमारे पास बेटा 1300 डिवाइड बाई 4। इस तरीके से 1 बैग ऑफ फ्लोर, उसका मास कितना होगा 960 डिवाइड बाई 3। तो देखो ये बनेगा 3 3 जार 3 2 जार 0, तो 320 ग्राम हमारे पास। तो मतलब 1 kg ऑफ फ्लोर का मास कितना हमारे पास बेटा, 320 ग्राम। ऐसे देखेंगे एक बैग ऑफ शुगर का मास कितना है, तो जब ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से 750 डिवाइड बाई 2, फिर जब इसको फर्दर 2 से, तो 2 1 जार 2 3 जार 2 7 जार 275 हमारे पास ग्राम। तो सीधे सीधे हमसे हमारे पास बेटा एक बैग ऑफ शुगर का मास ज्यादा हमारे पास, तो देयरफॉर हमारे पास बेटा एक बैग ऑफ शुगर का मास ज्यादा है। ठीक है, फिर आ जाओ इसके बी पार्ट पे। ये बोल रहा है कि 8 पेन्स हैव ए टोटल लेंथ ऑफ 1.2 मीटर, कि 8 पेन्स का, देखो बेटा 8 पेन्स की जो टोटल लेंथ है वो कितनी हमारे पास बेटा 1.2 मीटर्स। इसी तरीके से 5 पेंसिल्स हैव ए टोटल लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर। 5 पेंसिल्स
ये टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास बेटा 90 सेंटीमीटर। पहला काम क्या करोगे कि देखो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आएगा हमारे पास 1.2 इंटू 100, तो आएगा हमारे पास 120 सेंटीमीटर, हमारे पास 120 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, तो एक पेन का वन पेन की लेंथ कितनी होगी हमारे पास बेटा? लेंथ था वन पेन हमारे पास वो आएगा 120 डिवाइड बाई 8, वो बनेगा हमारे पास 4 1 जार 4 2 जार 1 जार 430 से, तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास। तो एक पेन की लेंथ हमारे पास बेटा 15 सेंटीमीटर है। इसी तरह से फिर एक पेंसिल की लेंथ निकालेंगे तो वन पेंसिल की लेंथ कितनी होगी? 90 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 जार 5 यहां से, तो 4 5 8 जार, तो 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली हमारे पास फिर यहां से क्या पता चल रहा है बेटा कि एक पेंसिल की लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, फिर आ जाओ यहां से क्वेश्चन नंबर 10 पे। वो इस तरह से बेटा हमारे पास अच्छा ठीक है बेटा, देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसमें इसने एक एग्जाम्पल को समझाया और इसने यहाँ पे सॉल्व करके, इसी पे हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 ही सिखाऊंगा आप लोग को, तो 10 आप लोग फिर वो तो ऑलरेडी करके उस पे उसने बस समझाया कि कैसे करना है। देखो, यूज जेडिस मेथड टू सिंप्लीफाई दीज रेशियोज। जैसे ए पार्ट में हमारे पास 0.5:2। देखो बेटा, अब ये डेसिमल में है और ये कोई यूनिट तो नहीं है हमारे पास इसके साथ। अब इसको क्या करेंगे बेटा, हमारे पास ऑलरेडी देखो, हमारे पास वैसे तो हमने एक पार्ट मैंने ऑलरेडी दिखाया पे, हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो यहां से भी मल्टीपल 10 करेंगे। और अगर इसको मल्टीपल 10 से किया तो इसको भी मल्टीपल 10 से करना पड़ेगा, तभी ये रेशियो में रहेगा बेटा हमारे पास। अब इसको मल्टीपल 10 करने से क्या होगा, वो डेसिमल आगे चला जाएगा, तो फिर 5:20 बनेगा। अब ये इजी सॉल्व करना, देखो 5 1 जार 5 4 जार, तो 1:4। फिर आ जाओ इसी पे बी पार्ट पे 1.5:3। देखो फिर से डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो मल्टीपल बाय 10, यहां से भी मल्टीपल 10, तो ये बनेगा 15:3, तो 3 1 जार 3 5 जार, तो 5:1 हमारे पास। फिर आ जाओ सी पार्ट पे 1.2:2.4। देखो यहां से भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो मल्टीपल 10 मल्टीपल 10, जब मल्टीपल 10 करेंगे देखो ये होगा, देखो कब कुछ बच्चों ये 1 जब इसका डेसिमल तो बनेगा 12/10, जब मल्टीपल 10 करेंगे 10 से 10 कैंसिल, तो ये सीधे से कितना आएगा 12:24, 12 1 जार 12 2 जार, तो 1:2 यहां से। अच्छा चलो, डी पार्ट तो मैं अब आप लोग तक छोड़ता हूं। फिर आ जाओ ई पार्ट पे 7.5:1.5, तो फिर से वही डेसिमल मल्टीपल के बाद 10 से, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो बनेगा 75:15 यहां से। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5:25 से 5 3 जार, तो 25:3। अच्छा फिर आ जाओ एफ पार्ट पे 2.4:4, तो यहां से भी मल्टीपल, देखो इसको डेसिमल हटाने के लिए मल्टीपल 10 करना पड़ेगा। देखो इसके साथ नहीं है, तो मगर रेशियो में मतलब ये बैलेंस में रखने के लिए बेटा हमारे पास यहां से भी 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो बनेगा 24:40। तो फिर हमारे पास इसको कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास 8 से 8 1 जार 8 3 जार 8 5 जार, तो 3:5। चलो फिर जी पार्ट में अब आप लोग तक छोड़ता हूं। फिर आ जाओ एच पार्ट पे 2.1:0.7:1.4। ठीक है बेटा, तो ऑब्वियसली देखो हाई यहाँ पे देखो कि हर किसी में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो मल्टीपल 10 से करेंगे, तो मल्टीपल 10 से अगर नहीं भी होता ना ऐसे, तो अब तीनों को मल्टीपल 10 से करना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारे पास 21:7:14, तो फिर 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 3 जार 7 1 जार 7 2 जार,
तो इसमें मैं एक पार्ट खुद से दिखाता हूं। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता, 1.21:11, ऐसा कुछ मानता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो अब कितने से मल्टीपल करते हैं, 100 से, तो फिर बनता 121, और फिर यहाँ से भी मल्टीपल बाय 100 से, इस टू बनता 1100 यहाँ से बेटा। ठीक है, तो वैसे इसको अब कैंसिल, तो 11 1 से 11 11 से होता है हमारे पास, 11 1 से तो 1100 से, इस तरह से, तो 11:100। तो ख्याल रखना जितना डेसिमल के बाद उसी से इस तरह से इनको सिंपलीफाई करना। फिर यहाँ से फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा। Oditi goes for a run 3 times a week. Her notebook shows us टाइम शी टुक फॉर ईच रन 1 वीक। हमारे पास जैसे मंडे के दिन कितने टाइम के लिए, देखो बेटा, मंडे के दिन कितने टाइम तक दौड़ते हैं, 1 आवर 40 मिनट्स। वेडनेसडे के लिए हमारे पास कितने डेज, नहीं कितने मिनट्स, 50 मिनट्स। और फ्राइडे के लिए हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, 1/2 आवर्स। ठीक है बेटा, शाबाश। Oditi thinks the ratio of her time is for Monday, Wednesday, Fridays 1:2:3. ठीक है, Oditi mom used the method to work out the Oditi's time ratio. Explain the Oditi's mom's has a made. ठीक है, तो हमें कुल मिला के देखो बेटा, इन्होंने ऑब्वियसली कुछ गलत किया होगा, तो हम इसको करेक्ट करेंगे कि क्या करेक्ट रेशियो बनेगा इसका, मंडे टू वेडनेसडे टू फ्राइडे का टाइम जो हमारे पास। तो पहला काम जो हमारे पास करेंगे बेटा, हमारे पास इसका यूनिट सेम रखेंगे, जैसे आवर्स मिनट में पहला, तो इसको मिनट्स में कवर करेंगे सबको। देखो 1 आवर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 40 मिनट्स में आके बन गए 100 मिनट्स टोटल। ये ऑलरेडी 15 मिनट है। देखो 1/2 मतलब होगा बेटा 2.30 मिनट्स, 2 आवर 30 मिनट्स। तो 2 आवर मतलब कितना बेटा हमारे पास, 120 मिनट्स, और प्लस 30 मिला के बनेंगे टोटल 150 मिनट्स। तो अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मंडे इज टू वेडनेसडे इज टू फ्राइडे की जो टाइमिंग का रेशियो बनेगा, मंडे के दिन कितने, 100 इज टू 50 इज टू 150। हमारे पास देखो 0 से 0 कैंसल, तो फिर आया 10 इज टू 5 इज टू 15, तो 5 1 जार 5 2 जार 5 1 जार 5 3 जार, तो 2 इज टू 1 इज टू 3 हमारे पास। अच्छा, यहां से बोल रहा हमारे पास बेटा, अच्छा एक सेकंड। Oditi thinks the ratio of her times for Monday to Wednesday to Friday is 1:2 without doing any calculation explain you know Oditi is wrong। अब देखो बेटा हमारे पास जैसे ये बोल रहे कि ये अपने हिसाब से बोल रहे थे, इनका रेशियो क्या है, 1:2:3। हमें बता रहा है कि बताओ कैलकुलेशन के बगैर ही बताओ कि कैसे हम बता सकते Oditi wrong है। देखो बात समझो बेटा, मंडे के दिन कितने मिनट्स तक रन करते हैं, 100, वेडनेसडे के लिए 50, फ्राइडे के लिए 150। तो हमें क्या होना चाहिए, रेशियो में अगर हम देखते हैं कि रेशियो इसका सबसे ज्यादा रेशियो इसका था, फिर इसका, मगर हो क्या रहा है, इसका सबसे कम है। तो जबकि सेकंड नंबर पे होना चाहिए था हमारे पास बेटा, हमने देखा ये 2 किसके लिए आया, मंडे के लिए। तो ये एक चीज तो यहाँ सीखिए, अगर हम देखेंगे एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंग सबसे जो ज्यादा टाइम के लिए दौड़ी थी वो मतलब दूसरे नंबर पे मंडे के दिन, बट हम देख रहे रेशियो के अकॉर्डिंग मंडे के दिन सबसे कम आ रहा है इसका 1 हमारे पास, और इस दिन तो सबसे लो था वेडनेसडे, तो इस दिन तो ये 2 दिखा रहा है इसका रेशियो के अकॉर्डिंग, मतलब मंडे से भी ज्यादा दिखा रहा है 1, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है यहाँ से हमारे पास बेटा, शाबाश। फिर क्या बोल रहे Oditi's mom used method to in the ratio हमारे पास, ठीक है। तो Oditi ने क्या किया हमारे पास बेटा, इसकी जो मदर है इसने यहाँ पे गलती क्या है कि इसने इनको तो पहले क्या किया हमारे पास डेसिमल मिलाया, चलो ठीक था। तो फिर इसने ये चीज किया हमारे पास बेटा कि अच्छा पहले तो इसने लिखा ही गलत है, जैसे 1 आवर 40 मिनट्स को 1.4 लिखा है, 50 मिनट्स को 0.5, 2.5 आवर्स, तो इसने तो लिखा है इसको गलत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा हमारे पास,
तो सीधे सीधे इनको पहले मिनट्स में लिखा करो, ठीक है। तो फिर इजी जैसे हम सिंपलीफाई रेशियो करते तो वैसे ही लेके चलना हमारे पास, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ आएगा, ठीक है बेटा। तो अगर लेक्चर से कुछ हेल्प मिली होगी, ठीक है ना बेटा, तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बेटा, सच दैट के, और शेयर करना है सच दैट के जो और बच्चे हमारे पास उन तक भी चीजें पहुंच जाए हमारे पास, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।